अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पीछे हमने पढ़ा था विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, इसके इनके सोर्सेज देखे थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्रीफली विटामिन ए क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ काज होती हैं। तो आज हम सिमिलरली विटामिन डी को देखेंगे। ठीक है। तो विटामिन डी के भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसा कि ये हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस करती है कैल्शियम और फास्फोरस की कंसंट्रेशन को। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है, हमारी बॉडी के अंदर जो फास्फोरस है, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती होती है। अब क्वेश्चन फिर राइज होता है कि विटामिन जो डी है ये हमें किस किस फूड से हासिल होगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लेने से हमें विटामिन डी जो है वो मिले। ठीक है। तो इसके सोर्सेज को देखें तो इसके सोर्सेज में फ़िश लिवर ऑयल है, मिल्क है, घी बटर है, और जो हमारी स्किन है ना, ये भी हमारे पास विटामिन डी जो है वो सेंसाइज करती है। ठीक है। जितने भी फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप जो सुबह सुबह की धूप होती है ना, एक तो वक्त ऐसा होता है कि जो इंटेंस जो उसकी हमारे पास शिद्दत है ना धूप की, वो उस वक्त बढ़ जाती है। तो उस वक्त हमें कहता है कि हमें गर्मी लग रही है, तो ये वो, तो हम उस वक्त उसका जो सूरज की रोशनी में बाहर ज़्यादा नहीं जाते होते। लेकिन जो सुबह सुबह जब सूरज निकलता होता है, ठीक है, नॉर्मली 9:30 8 10 का टाइम होता है, तो उस वक्त आप जब सूरज की रोशनी को लेते हो ना, सनलाइट को लेते हो, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या है, विटामिन डी जो है वो सेंसाइज होता है। ठीक है। तो ये इसके सोर्सेज हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या है कि बीमारियां काज होती हैं, जिनमें से बच्चों में भी होती हैं और अडल्ट्स में भी होती हैं। अब जो चिल्ड्रन है उनके अंदर जो डिज़ीज़ काज होता है, उस डिज़ीज़ का नाम है रिकेट्स। इस रिकेट्स का क्या मतलब है कि इस डिज़ीज़ के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, और इसमें क्या है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो कमज़ोर होंगी। ठीक है। तो उसके बाद जो ओस्टियोमलेशिया है, ये अडल्ट्स में पाई जाने वाली डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो अडल्ट्स की बोन्स होती हैं ना, वो सॉफ्ट हो जाती हैं, उनमें हार्डनेस नहीं रहती, जिसकी वजह से जो डिज़ीज़ है वो काज होता है, जिसे ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। और चिल्ड्रन में जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिन्हें हम लोग रिकेट्स कहते हैं। ओके। तो ये हमने पढ़ा इनकी डेफिशिएंसी के बारे में, इनके सोर्सेज के बारे में, फंक्शंस के बारे में। ओके। थैंक यू।